चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करें कंकाल तंत्र का। हमने बताया कि हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल। अब बताइए हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है जी? बताइए हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कहेगा हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी कौन सा प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन। क्या बोलेगा? अरे हड्डी कौन सा प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और हड्डी में सबसे अधिक मात्रा क्या की होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के दांत एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करता। कैल्शियम क्या करता है? जो बोन को क्या करता है? अधिक मजबूती प्रदान करता है। तो 3 पॉइंट बताया हड्डी से। हड्डी को अस्थि भी कहते हैं, बोन भी कहते हैं। बताया आपको हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बताया हड्डी कौन से प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। हड्डी में कैल्शियम की मात्रा होता है जो उसे अधिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। बताइए हड्डी में कौन से कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है कि कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहता हड्डी का कमजोर भाग क्या कहलाएगा? है ना, द वीक पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड कहलाता है कार्टिलेज। क्या कहलाता है? मतलब हड्डी का कमजोर भाग कहलाता है सर उपास्थि। क्या कहलाएगा? बताइए हड्डी का कमजोर भाग क्या कहलाएगा जी? हड्डी का कमजोर भाग कहलाता है उपास्थि, कार्टिलेज। जैसे आप देखिए, अब बताइए कान के पास या नाक के पास जो कमजोर भाग है, यहां पे बोन है, लेकिन यहां पे क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है? कमजोर होता है। यह क्या होता है ना, जिससे क्या करते हैं आप, यहां पे अगर हड्डी होता तो आप नाक नहीं छिदा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हड्डी का कमजोर भाग जिससे आराम से इसको है ना आर पार कर सकते हैं। ये देखिए कान का भाग भी यहाँ पे। तो हड्डी का जो कमजोर भाग होता है क्या कहलाता है? उपास्थि। आप चिकन वगैरह खाते हैं तो उसका लेग पीस होता है, जो थुर थुर के खाते हैं, वो क्या होता है बताइए? उपास्थि होता है। क्या होता है? उपास्थि। हड्डी का कमजोर भाग क्या कहलाएगा? उपास्थि। हड्डी का कमजोर भाग। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाएगा? हड्डी कौन से प्रोटीन का बना होगा? हड्डी में कैल्शियम की मात्रा होती है जो उससे अधिक मजबूती प्रदान करती है। हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम फास्फेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए यहां पे कहता है कि देखिए ये जो होता है इसमें ओसिन प्रोटीन नहीं होता, इसमें जो उपास्थि होता है उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन प्रोटीन पाया जाता है? अब पूछे बताइए उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रीन। क्या बोलेगा? अब ऑब्जेक्टिव आएगा, बताइए उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन की कॉन्ड्रीन। अरे ओसिन की कॉन्ड्रीन। और इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फेट। क्या पाए जाते हैं? इसमें कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं बोन में। क्या पाए जाते हैं? यहां तक कोई दिक्कत है सर? बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए फिर से बता रहे हैं, हड्डी के बारे में पढ़े, बोन जिससे अस्थि भी कहा जाता है। हड्डी का अध्ययन ब्रांचेस, आप अगर बायोलॉजी में आइएगा तो हड्डी का अध्ययन कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाएगा? बताइए ऑस्टियोलॉजी। हड्डी कौन से प्रोटीन का बना होगा? हड्डी में कैल्शियम की मात्रा होती है जो उसे मजबूती प्रदान करता है। बताइए हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम फास्फेट। बताइए हड्डी का कमजोर भाग। हड्डी का कमजोर भाग बताइए उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? इसमें कैल्शियम फास्फेट की कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए जो कंकाल होते हैं ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और क्या होते हैं? अंतः। ठीक ना, बाह्य और क्या होते हैं सर? अंतः। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना अभी है? कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। अब देखिए राइट डाउन करिएगा, 3 महीना आपके पास समय है, लिखिएगा तो आपको पूरा नहीं हो सकता है। यू हैव एबव सब्जेक्ट, एक से अधिक आपके पास सब्जेक्ट है। आपको क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना होगा, आपको समझना होगा चीज को। अगर मतलब 11, 12, 10 क्लास जैसे बच्चे जैसा लिखिएगा तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर कहिएगा तो हम लिखवा देते हैं। क्या कहते हैं सर? जितना बताया उतना लिखाते जाए। आए
आए चलिए, अच्छा ठीक है, हम लिखवा देंगे बोलने के बाद। ठीक है सर, लिखाते जाएंगे। चलिए ठीक, लिखाते जाएंगे सर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना पॉइंट को आप लिख लीजिए, इतना बताया होता लिख लीजिए। बोन हेडिंग दीजिए आप, देखिए स्केलेटन सिस्टम हेडिंग दीजिए। चलिए साथ साथ चलेंगे, ऐसे लिखने से याद भी हो जाएगा आपको भी, आपको भी लगेगा कि छूट है ना। हाँ सर ठीक ठीक, हेडिंग दीजिएगा स्केलेटन सिस्टम लिखिएगा सर, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, थोड़ा सा फास्टली लिखिएगा। स्केलेटन सिस्टम हेडिंग दीजिएगा सर, पॉइंट बना के लिखिएगा। स्केलेटन सिस्टम लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, जो बोलेंगे लिखिए। हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। स्लो नहीं चलेंगे मैम, दिक्कत हो जाएगा, आगे चलना है। देखिए हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। देखिए हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। देखिए हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। देखिए हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। यहां तक हो गया। नीचे लिखिएगा, लिखिए हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पॉइंट बना के लिखिएगा, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन लिखिए ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिए हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन लिखिए ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, हाँ देखिए ऑस्टियोलॉजी। नीचे में लिखिए यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। यह का मतलब अस्थि, ठीक है, लिखिए यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। लिखिए यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। देखिए इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं जो उसे मजबूती प्रदान करता है। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं जो उसे मजबूती प्रदान करता है। जो उसे मजबूती प्रदान करता है। जो उसे मजबूती प्रदान करता है। यहां तक हो गया। लिखिए हड्डी का कमजोर भाग उपास्थि कहलाता है। कि हड्डी का कमजोर भाग उपास्थि कहलाता है। हड्डी का कमजोर भाग उपास्थि कहलाता है। हड्डी का कमजोर भाग उपास्थि कहलाता है। कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में। हड्डी का कमजोर भाग उपास्थि कहलाता है। लिखिए उपास्थि कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। देखिए सर उपास्थि कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। हाँ कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। देखिए इसमें कैल्शियम फास्फेट होते हैं। 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 हो गया ना, किसी को दिक्कत है ना कि इसमें कैल्शियम फास्फेट होते, लिख लिए। कॉन्ड्रीन या कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता, कौन उपास्थि। हाँ रुक जाइए, लिखिएगा हड्डी में, लिखिए हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। लिख लीजिए पॉइंट बना के, हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं।
चलिए देखिए सर, आवाज नहीं, देखिए कंकाल जो होता है, कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अंतः होते हैं, ठीक ना, बाह्य और अंतः। और जो मनुष्य में जो कंकाल होते हैं वो अंतः होते हैं, ठीक है। और मनुष्य की हड्डी की संख्या आप जानते हैं लगभग कितना होता है, 206। और 206 हड्डियां कहाँ होती है देखिएगा, तो एक होता है, देखिए दो भाग इसमें होते हैं, एक होता है अक्षीय, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है अक्षीय जिसे एक्सियल कहा जाता है, एक होता है अक्षीय जिसे एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, एक होता है उपांगीय, एक होता है उपांगीय, ध्यान समझिए फिर लिखिएगा। उपांगीय को कहा जाता है एपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर, उपांगीय के एपेंडिकुलर कहा जाता है। हमने बताया आपको कि मनुष्य में हड्डी की संख्या कितना है, 206, 206। अब बताइए 206 है तो हम बताएं अक्षीय में जो हड्डी की संख्या होती है वो होता है 80, मतलब 80 होती है, और उपांगीय में हड्डी की संख्या होता है 126, मतलब 126 हड्डियां होती है। अब देखिए ये कैसे होती है, कहां पे होती है देख लेते हैं। 126 जो हड्डियां होती है, उपांगीय का अर्थ होता है यहाँ पे जो हमारे शरीर को हिलने डोलने चलने फिरने में मदद करता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आ जाएंगे हाथ, जिसको अपर लिम्ब भी कहा जाता है, और इसमें हड्डी की संख्या होता है 60। इसके अंतर्गत आ जाएंगे लोअर लिम्ब, मतलब पैर आ जाएंगे, पैर में भी हड्डी की संख्या 60 होती है। एक में 30, दो हाथ और दो पैर हैं तो कितना हो जाएगा, 60, 120 हड्डी कंप्लीट हो गया। अब बच गया इसके अंतर्गत जो आएगा, एक आ जाएगा कंधा जिसे शोल्डर बोलते हैं, इसमें हो जाएगा हड्डी की संख्या आपका 4, और एक हो जाएगा कमर, क्या हो जाएगा, कमर, और कमर में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा, 2। टोटल अगर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 126। मतलब हाथ में हड्डी की संख्या 60, पैर में 60, कमर में 2, कंधा में 4। अब कहां कहां पे ये भी देखेंगे हम लोग। पहले 126 हड्डी हो गया। अब देखिए अक्षीय की बात कर रहे हैं, तो अक्षीय का मतलब होता है बीच वाला भाग, जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, इसको क्या कर रहा है, जो लंग्स के छाती के अंदर जो पाया जा रहा है हड्डियां, वो लंग्स और हार्ट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रीढ़ के अंदर जो हड्डी है वो स्टोमक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो सेफ्टी प्रदान कर रहा है। तो ये नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जबकि यह हिलने, देखिए हाथ पैर कंधा कमर हिलने डोलने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए अक्षीय के अंतर्गत जो आ जाता है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्कल, जिसको बोलते हैं खोपड़ी बोलते हैं, और खोपड़ी में हड्डी की संख्या होता है 22, और खोपड़ी के अंतर्गत आ जाएगा कान आ जाएगा, जिसमें हड्डी की संख्या क्या जाएगा, 6, और एक हो जाएगा हाइओइड, जो कि यहाँ पे पाया जाता, बताएंगे हाइओइड में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा, 1। ये मतलब आपका 29 हड्डी हो गया, यहाँ पे कितना हड्डी हो गया, 29। उसके बाद अगर देखा जाए इसके अंतर्गत जो आएगा छाती आएगा, जिसको बोलते हैं चेस्ट, इसमें हड्डी की संख्या हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25, 24 इधर हो जाएगा, एक स्टर्नम हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। हो गया आपका। एक और है रीढ़, जिसको कशेरुक दंड या मेरुदंड भी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी हो गया, जो हो गया 26। आप ऐड कर लीजिए, आपका 80 हो जाएगा, हड्डी की संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 29 हो गया, 29 बताइए 25 कितना होता है, 54 हो गया सर, 54 हुआ ना, 54 और 26 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बताइए 80 कैसे है, तो बताइए खोपड़ी में अगर आ जाए पूरा तो 29, बताइए 22 बताएं, कान भी अगर यहाँ पे हटाएंगे तब तो हो गया 26, और एक यहाँ पे है तो 29 हुआ। 36 में कितना हो गया, 25, और रीढ़ में कितना हो गया, 26, 80 हड्डी हो गया। तो ये देखिए हम बताएं अंतः कंकाल, मनुष्य में जो कंकाल होता है अंतः होता है, जबकि और देखिएगा कॉकरोच में, जिसको तेलचट्टा बोलते हैं, मच्छर में जितना कीट वर्ग है तो वो सभी का कंकाल होता है जो बाह्य होता है, ठीक ना। जैसे आप कछुआ देख लीजिए, तो कछुआ का बाहर वाला भाग बाह्य होता है, जबकि अंदर वाला भाग पलटिएगा तो क्या होगा, अंतः होगा। जैसे मछली देख लीजिए, मछली का जो चोइया है वो क्या है, बाह्य कंकाल है, जबकि उसको आंतरिक भाग जो खाते हैं, जो मांस खाने के बाद जो हड्डी बचता है उसका, जो कांटे बोलते हैं, वो क्या हो गया, अंतः कंकाल हो गए। तो हम लोग का क्या है, अंतः कंकाल। और मनुष्य में टोटल हड्डी की संख्या कितना है, 206। 206 कैसे कंप्लीट हो गया, अक्षीय और क्या बताएं, उपांगीय। अक्षीय और उपांगीय का अर्थ समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। तो आइए उपांगीय को देख लेते हैं। पहले हाथ में कितना बताएं, 60, पैर में
कंधा में, कमर में, जो हाथ में हड्डी पाया जाता है, देख लीजिए हाथ में जो हड्डी पाया जाता है होता है 30। अब प्लस कितना होता है 30। तो इसमें जो हड्डी होता है इसका देख लीजिए, बाह में जो हड्डी पाया जाता है बाह के पास, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। इसमें जो पहला हड्डी है उसको बोला जाएगा सर ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कहा जाएगा। ह्यूमेरस में हड्डी की संख्या कितना है? एक। और बाह के बाद दो हड्डी है यहाँ पे, एक रेडियस, एक है अल्ना। एक क्या है? रेडियस, एक है ना अंगूठा से, एक क्या है? कानी उंगली से जुड़ा हो। तो एक है सर रेडियस, एक क्या है? रेडियस है। एक क्या हो जाएगा? रेडियस। ये क्या हो जाएगा बताइए? अल्ना। क्या हो जाएगा सर? अल्ना। तो बताइए मात्र 3 हड्डी हुआ, यहां से लेके यहां तक 3 हड्डी है, मात्र 3 हड्डी है। लेकिन कलाई में आ जाइए, कलाई में जो हड्डी है, कलाई में, तो कलाई में हड्डी की संख्या होता है उसे बोलते हैं सर कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। अब कार्पल्स में हड्डी की संख्या होता है 8। ठीक है, कलाई वाला क्या बोलेंगे? कार्पल्स। और हथेली पर आ जाइए, हथेली पर, तो हथेली पर जो हड्डी पाया जाएगा उससे बोलेंगे सर मेटाकार्पल्स। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। अब मेटाकार्पल्स में हड्डी की संख्या आपका होता है, मेटाकार्पल्स में हड्डी की संख्या होता है आपका मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में हड्डी की संख्या होता है 5। कितना होता है? 5। यहां पे हो गया, तो हो गया 8, और कितना हो गया? 5। और एक हो गया फिर फ्लेंजियस। यहां पे हो गया ना। अब एक है फ्लेंजियस। कितना हो जाएगा? फ्लेंजिस। फ्लेंजिस। फ्लेंजिस होता है सर, जो अंगुली में जो हड्डी पाया था उसे क्या कहते हैं? फ्लेंजिस। और फ्लेंजिस में हड्डी की संख्या कितना होता है बताइए? 14 होता। फिंगर में अगर 5 उंगली है उसमें टोटल हड्डी मिला दिया जाए तो 14 हड्डी है, और इसमें हड्डी की संख्या 14 है, तो अंगुली में पाई हड्डी को कहते हैं फ्लेंजिस। क्या बोलेंगे? फ्लेंजिस। अब देख लीजिए 14 5 कितना होता है? 19 और 8 27, 27 और 3 कितना हो गया सर? 30 हुआ या नहीं हुआ? एक हाथ में 30, तो दोनों मिलाकर 60 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हो गया? बताइए बाह में पाए वाला को, अरे क्या बोलेंगे? बाह वाला को, चलिए बाह के नीचे 2 हड्डी है, एक अंगूठा से कानी उंगली से जुड़ा हुआ है, रेडियस और क्या है सर? अरे रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। अच्छा कलाई में पाया जाएगा, क्या बोलेगा? कलाई में। और हथेली में, ये तो याद हो गया, कार्पल और मेटाकार्पल्स नहीं याद हो गया? अंगुली में पाया जाएगा फ्लेंजिस, हो गया। 30 हड्डी याद हुआ कि नहीं हुआ सर? हाथ वाला कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, पहले इतना इतना राइट डाउन करिए, फिर आगे फिर पैर वाला बताएंगे अभी। क्या सर? कान के नीचे हाईओइड है सर, HYOID। ये सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए, ये सब बताएंगे। कहाँ पे? कान में, कान का भी हड्डी 6 है वो भी बताएंगे, लेकिन इसको कहेंगे HYOID, मतलब हाईओइड कहते हैं। ये दाढ़ी के पास पाया जाता है, यहाँ पे। हाँ 24+1 है सर। अच्छा इसको सर, ठीक।
हो गया सर? और जल्दी करिए। हो गया सर? बताइए, हाइंड वाला क्लियर हो गया ना? हाइंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए क्या है? आवाज नहीं आ रही है। ये बताइए, रेडियस, अंगूठा से रेडियस, कानी उंगली से आलेना, कानी उंगली से। अब मान लीजिए आप जब ये हाथ टूट गया तो आप जब रिपोर्ट आपका तो वहां पे लिखा था ह्यूमरस डैमेज, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए, आप बताइए कलाई में जो है क्या हो जाएगा? कार्पल्स कलाई में, और हथेली में मेटाकार्पल्स, अंगुली में फ्लेंजिस, क्या बोलेगा? फ्लेंजिस। चलिए हो गया, इसको हटा में आगे बढ़े ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए पैर आते हैं। देखिए ऐसे बायोलॉजिकल भाषा में इसे अपर लिम्ब कहते हैं। अपर लिम्ब ने ऊपर वाला भाग, तो हाथ हो गया अपर लिम्ब, और पैर हो गया सर लोअर लिम्ब, मतलब कि नीचे वाला भाग। अब देखिए यहाँ पे तो हाथ तो पढ़ लिए हैं, पैर आते हैं।
तो पैर में भी हड्डी की संख्या कितना होता है बताइए? 30 प्लस कितना होता है? 30। कैसे होता है देखिए, ये जो जांग वाली हड्डी है, जांग जो देख रहे हैं है ना, तो जांग वाले जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एवं लंबी हड्डी है। अब फीमर में हड्डी की संख्या 1। फीमर के बाद है घुटना। क्या है? घुटना। और घुटना के पास जो हड्डी पाया जाएगा उसे बोलेंगे पटेला। क्या बोलेगा? पटेला। इसको बोलेंगे पटेला। और पटेला में भी हड्डी की संख्या कितना है? 1। चलिए, पटेला के बाद जो है उसके बाद 2 हड्डी है, एक है टिबिया, एक है फिबुला। एक पतला हड्डी है, एक थोड़ा सा मोटा हड्डी है। तो एक है टिबिया, एक क्या है? फिबुला। देखिएगा, टिबिया, जिसे चमकीला हड्डी भी कहा जाता है टिबिया को। और एक होता है टिबिया और एक होता है सर फिबुला। क्या होता है? फिबुला। फिबुला होता है। और फिबुला में भी हड्डी की संख्या कितना होता है? 1। फिबुला में भी हड्डी की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो 4 हड्डी तो यहाँ पे हो गया, देख लिए। जांग, थाई के पास जो हड्डी है 1 हो गया, घुटना के पास 1 हो गया, इससे नीचे 2 हड्डी, एक टिबिया, एक फिबुला। टिबिया और क्या हो गया? फिबुला। जैसे कलाई है, जैसे हाथ में कलाई है मतलब कि कार्पल्स, और हथेली है मेटाकार्पल्स, तो उसी तरह से एरी के पास है और उसका फिर पंजा है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे कार्पल नहीं है, यहाँ पे है टार्सल्स। क्या सर? टार्सल्स। यहाँ पे टार्सल्स हो गया। क्या हो गया? टार्सल्स। और टार्सल्स में बोन की जो संख्या है 7 है। कितना है? 7। और एक है मेटाटार्सल। ये क्या सर? मेटाटार्सल्स। अब मेटाटार्सल्स में हड्डी की संख्या कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे बताइए, 5 हो गया। और उसके बाद फिर क्या है? जैसे हाथ में उंगली है, फिंगर है, उसी तरह से पैर में भी फिंगर है, और उसको क्या कहेंगे? फ्लेंजिज। क्या कहेंगे? फ्लेंजिज कहेंगे सर। और फ्लेंजिज में भी हड्डी की संख्या कितना है? 14। अब काउंट कर लीजिए, 30 हो जाएगा। देखिए, 14 और 5 19 हो गया, 19 और 7 26, और 26 और 4 क्या हो गया? 30। बताइए, एक पैर में 30 तो दोनों पैर में हो गया ना 120 हड्डी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अरे हुआ। बताइए, घुटना में पाया जाना हड्डी को पटेला। क्या बोलेगा? अरे घुटना वाला को, जांग वाला को, और बाह वाला को बाह वाला को ह्यूमेरस। अभी ना बताएं। अच्छा बताए, अंगुली वाला को फ्लेंजिस। अच्छा, कलाई वाला को कार्प, एरी वाला को टार्सल्स। टार्सल्स। और हथेली वाला को मेटाकार्पल, और पंजा वाला को मेटाटार्सल। यहां तो कोई दिक्कत है ना? हाथ पैर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अब देखिए, थोड़ा सा रुक जाएगा और कमर भी देख लेते हैं। देखिए इधर, कंधा, जिसे शोल्डर बोलते हैं, और इसमें सर हड्डी की संख्या है 4। इसमें 2 भाग है, एक है क्लेविकल। क्लेविकल है जिसमें हड्डी की संख्या 2 है। इसको हिंदी में कहा जाता है श्रोणी श्रृंखला कहा जाता है इसे, श्रोणी श्रृंखला। और एक है सर अस्केपुला। क्या है? अस्केपुला। अस्केपुला में भी हड्डी की संख्या कितना है? 2। इसको कहा जाता है अंश मेखला। क्या कहा जाता है? अंश मेखला कहा जाता है, अंश मेखला। देखिए यहाँ पे तो अस्केपुला और क्लेविकल देखिएगा, अस्केपुला और क्या बोले? क्लेविकल। तो कॉलर के पास जो 2 हड्डी है, देखिए कंधा के पास ये है ना 4 हड्डी है, तो कॉलर के पास इस तरह से जो हड्डियां होगी, इस तरह से कॉलर के पास इससे निकला हुआ है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। और इससे जो निकला पखरू निकला, पखुरी बोलते हैं, है ना? पखुरा बोलिए या पखुरी बोलिए, इसको क्या बोलते हैं सर? अस्केपुला। अरे क्या बोलते हैं? अस्केपुला, है कि नहीं? तो बताइए, 4 हड्डी कंप्लीट हो गया शोल्डर वाला। अरे कंधा वाला 4 हड्डी कंप्लीट हुआ। कॉलर के पास क्लेविकल। क्या बोलेगा? क्लेविकल। क्या बोलेगा? अरे ये क्या हो गया? अस्केपुला। क्या बोलेगा? ये हो गया क्लेविकल, ये क्या हो गया? अस्केपुला। 4 हड्डी कंप्लीट हो गया ना। अंश श्रेणी श्रृंखला या मेखला बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे? अंश मेखला। कभी कभी आ जाता है अंश मेखला। बताइए किस हड्डी का भाग है? ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन देगा हाथ, पैर, कंधा, कमर। अब देगा ह्यूमेरस पाया था, हाथ, पैर, कंधा, कमर। अब देगा आपको टार्सल से, टार्सल पाया था, हाथ, पैर, कंधा। समझ रहे ना?
इस तरह से रहेगा तो बन जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत है? अब कंधा के बाद क्या आएगा? कमर। कंधा के बाद क्या आ जाएगा? कमर। कमर में जो हड्डी पाया जाता है उसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक। अब पेल्विक में हड्डी की संख्या कितना होता है? दो, एक इधर एक इधर, जो लचकने का कार्य करता है। ये कमर में जो हड्डियां होती है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक। क्या 126 हड्डी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हाथ, पैर, कमर, कंधा, या कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? बताइए आप लोग। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी। ये हाथ, हाथ वाला अपने से लिखिए आप लोग, या तो हाथ लिख लिए तो पैर, कंधा, कमर लिखिए। हो गया सर? चलिए, उपांगीय कंप्लीट हो गया ना, एपेंडिकुलर कंप्लीट हो गया, 126 कंप्लीट हो गया ना।
अब आते हैं 80 में। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? क्या सर? टार्सल कलाई नहीं, टार्सल्स बताए ना, पैर वाला ना है। यहाँ एरी के पास, हाँ हाँ यहाँ से, और उसका नीचे पिन पंजा जो हुआ वो हो गया मेटाटार्सल, और उंगली हो गया सर प्लेंजिस। ये क्लेविकल और स्केपुला, कॉलर के पास 2 हड्डी है, कॉलर के पास जो 2 हड्डियां हैं ये हो गया आपका क्लेविकल, और पखुरी जो हो गया इसके पीछे ये हो गया सर आपका स्केपुला। चलिए एक बार रिवीजन करें, थोड़ा जाइएगा, आपको हम पूछ रहे हैं अब चाहे इसमें से। अब बताइए स्केपुला किसका हड्डी है? स्केपुला किसका हड्डी है? ह्यूमेरस, हाथ या पैर? चलिए हाथ का है, चलिए ह्यूमेरस। बताइए फ्लेंजिस, अंगुली का हो गया ना, यहाँ हाथ ना पैर बोलना, अंगुली बोलना है ना। अच्छा बताइए अल्ना, अल्ना हाथ हो गया ना, और रेडियस बताइए सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी? जांग की हड्डी ना। चलिए बताइए पटेला किसका हड्डी है? पैर का हड्डी है। पटेला किसका है? अब पेल्विक, पेल्विक कमर का हो गया ना, अरे पेल्विक कमर का। क्लेविकल कॉलर के पास मतलब कंधा का हो गया, इसको पेल्विक गार्डल भी कहा जाता है, ठीक ना। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अवश्य देख लेते हैं, देखें कि नहीं देखें? अरे देखें। एक्सीएल में कितना बताया सर? 80 ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे 80 हड्डी, देखिएगा सर यहाँ पे देखिए। अस्कल में हम बताएं खोपड़ी की संख्या कितना है? अस्कल में कितना है? अस्कल में मतलब खोपड़ी में 22 हो गया। 22 कैसे हुआ देखिए, 22 के अंतर्गत 2 चीज आता है, एक आता है क्रेनियम। क्या आता है? क्रेनियम। क्रेनियम यानी ब्रेन में जो हड्डी पाए जाएंगे वो, उसकी हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा? 8। अरे क्रेनियम यहां से यहां तक ये जो भाग है क्या क्रेनियम है, तब जाकर ब्रेन आपका ढका हुआ है। तो क्रेनियम में हड्डी की संख्या कितना है? 8। और क्रेनियम के बाद है फेसियल। क्या है? क्रेनियम के बाद है फेशियल। फेशियल का मतलब फेस, चेहरा। इसमें हड्डी की संख्या कितना है? 14। फेशियल है ना, फेशियल करते ना, तो फेशियल में हड्डी की संख्या 14, और क्रेनियम में कितना हो गया? 8। और 8 और 14 कितना हो गया सर? 22 हो गया ना। अब देखिए यहां तक हो गया। कान में हड्डी की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। बताइए हायोइड, यहाँ पे क्या हो गया? 1। हायोइड मतलब ये दाढ़ी के नीचे जो हड्डी है, फांसी पड़ता है तो इसी पे है ना, इसी को क्लिक किया जाता है जिससे प्राण टूट जाता है। तो यहाँ पर जो हड्डी पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हायोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड। अब देखिए चेस्ट, चेस्ट में जो पाया जाता है 24 हड्डी होती है। 24 कैसे होता है? देखिए इसमें 3 प्रकार की हड्डी है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स, एक है सर फ्लोटिंग। एक क्या है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग है, देखिए ट्रू, फॉल्स और क्या है? फ्लोटिंग। तो ट्रू, फॉल्स क्या हो गया? फ्लोटिंग। ट्रू का संख्या कितना है? ट्रू का संख्या कितना हो गया? 7। इसका संख्या कितना हो गया? 3। इसका संख्या कितना हो गया? 2। तब 12 दूनी 12 इधर 12 इधर 24 हो गया। अब बीच में अस्टर्नम है, ऐसे रखा हुआ है,
अस्टर्नम है ना, तो बीच में अस्टर्नम है, तो कितना हो गया 25, 12 इधर 12 इधर, मतलब ट्रू की संख्या 7, फॉल्स की संख्या 3 और फ्लोटिंग की 2, लेकिन दोनों जोड़ा में होगा। हड्डी में पसली, पसली सर इसी को ना कहेंगे, पसली बोलिए या छाती बोलिए इसी को बोलेंगे, रिप्स बोलते हैं इसी को। हाँ संख्या तो यहाँ पे पूछा जाएगा संख्या 24, ये सर जोड़ा पूछा जाता है 12 बताइएगा, ठीक ना सर। और अस्टर्नम पूछेगा सर तो 1 बताइएगा। अब आ जाइए मेरुदंड, मेरुदंड जिसे रीढ़ आप बोलते हैं, यहां से लेकर सर यहां तक जो हड्डी पाया हुआ है, तो मेरुदंड, इसे कशेरुक दंड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड भी बोलते हैं या मेरुदंड भी बोलते हैं या रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। इसकी संख्या कितना है 7, नहीं सॉरी 26 है। कैसे 26, इसमें हो जाएगा सर सी से सर्वाइकल होता है, क्या होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल की संख्या हो जाएगा 7, ठीक ना। सर्वाइकल, सर्वाइकल हो गया, सी से सर्वाइकल, फिर हो जाएगा ल्यूम्बर, क्या हो जाएगा ल्यूम्बर, नहीं हो गया थोरेसिक आ जाएगा, थोरेसिक, टी आ जाएगा, टी से हो जाएगा सर थोरेसिक, थोरेसिक, ठीक है। देखिए सर्वाइकल यहां से जो यहां तक आएगा, ठीक ना, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा सर्वाइकल, और सर्वाइकल की संख्या कितना है 7, और उसके बाद फिर बच हुआ जहां से आपका लंग्स है, हार्ट है, इसके नीचे जो हड्डी हो जाएगा वो जाएगा थोरेसिक, बच गुहा बोलते हैं उसको, और इसमें हड्डी की संख्या हो जाएगा 12, 7 और 5 के बताइए 12 7 कितना हो गया, 12 7 कितना हो गया 19। चलिए अब आइए, एक है आपका कॉक्स, ल्यूम्बर हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा ल्यूम्बर, एल से हो जाएगा ल्यूम्बर, और ल्यूम्बर में सर हड्डी की संख्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब बताइए कितना हो गया आपका 24 कंप्लीट हो गया, बच गया 2 गो, एक हो जाएगा कॉक्सी, एक क्या हो जाएगा सी से हो जाएगा कॉक्सी, क्या हो जाएगा कॉक्सी, नहीं सॉरी एक है सेक्रल, एक हो जाएगा कॉक्सी। फोर्थ हो जाएगा एस से हो जाएगा सर सेक्रल, सेक्रल हो जाएगा सेक्रल, और एक हो जाएगा कॉक्सी, ये दोनों का संख्या होता है 1 1। चलिए अब देखिए 2 चीज बच गया आपका, देखिए हम बता रहे हैं मेरुदंड में हड्डी की संख्या 26 है ना, मतलब रीढ़ में हड्डी की संख्या 26, तो रीढ़ में हड्डी की संख्या 26 है, मालिक की रीढ़ है, तो यहां से लेकर जो यहां तक है सर इसको बोलेंगे सर्वाइकल, क्या बोलेंगे सर्वाइकल, सर्वाइकल बोलेंगे, और सर्वाइकल में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा 7, ठीक है। मतलब यहां से चेस्टे तक आएगा, यहां ज्यादा नहीं आएगा, चेस्ट तक ही आएंगे यहाँ पे हड्डी, इसका इसमें क्या होगा सर्वाइकल, और सर्वाइकल में हड्डी की संख्या 7, उसके नीचे होगा सर फिर होगा थोरेसिक, क्या हो जाएगा थोरेसिक, क्या हो जाएगा थोरेसिक, और थोरेसिक में कितना हो जाएगा 12। थोरेसिक कहां से हो गया चेस्ट से नीचे यहां तक स्टोमक तक आएगा, कहां तक आएगा स्टोमक तक, मतलब पेट तक लाएगा, इसमें हड्डी की संख्या कितना हो गया 12। अब पेट से नीचे आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ल्यूम्बर, क्या हो जाएगा ल्यूम्बर, जहां पे कमर आ जाएंगे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और उसमें 2 हड्डी और है जिसकी संख्या 1 1 है, एक है सर शेक्रल, क्या बोलेगा शेक्रल, एक है क्या चीज कॉक्सी, क्या बोलेगा COCCY है, इसकी हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा 1। तो बताइए मेरुदंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप शॉर्ट में आप कह सकते हैं, देखिए CTL है ना, CTL करा है साला थोड़ा लाभा, सी से साला, था से थोड़ा, एल से लाभा थोड़ा, साला थोड़ा लाभा माने CTL, सी से क्या हो गया सर्वाइकल, थी से थोरेसिक, एल से क्या हो गया सर ल्यूम्बर। सर्वाइकल में हड्डी संख्या 7, थोरेसिक में 12, ल्यूम्बर में 5, कोई दिक्कत, 2 तो याद रहेगा, फिर शेक्रल और कॉक्सी, SC है ना,
साला थोड़ा लावा, एनएस एस से सटावा, ये क्या हो जाएगा, एस से क्या होगा, एस से सेक्रल, सी से क्या होगा, कॉक्सी हो जाएगा। तो ए सेक्रल की संख्या एक और कॉक्सी की संख्या एक। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे मेरुदंड याद हुआ सर। CTL AC, सी से क्या हो गया, सर्वाइकल, टी से क्या हो गया, थोरेसिक, और एल से क्या हो गया सर, ल्यूम्बर, एस से सेक्रल, और सी से कॉक्सी। कोई दिक्कत बताइए? अब ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछ सकता है आपको, बताइए ल्यूम्बर में हड्डी की संख्या होती है, सेक्रल में हड्डी की संख्या होती है एक, बताइए सर्वाइकल में होती है 7, बताइए थोरेसिक में होती है, क्या कोई दिक्कत? छाती में आ जाए तो बताइए 3 हड्डी है, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक फ्लोटिंग। ट्रू क्यों कहा जा रहा है? देखिए जो 7 हड्डी है, पसली का जो हड्डी है सर 7 गो, इस 7 हड्डियां अस्टर्नम से जुड़ा हुआ है, जो बीच में रखा हुआ डंटी जैसा, तो अस्टर्नम से जुड़ा हुआ है, इधर 7 इधर, इसलिए इसको ट्रू कर रहे हैं। बाकी जो 3 हड्डी है वो अस्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको नाम रखा गया फॉल्स। अब बाकी 2 हड्डी है जो इसको मारेगा तो झूलने का कार्य करेगा, फ्लोटिंग करेगा, इसलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग। तो छाती में कितना हो गया, 3 हड्डी, ट्रू फॉल्स। ट्रू की संख्या, अरे ट्रू की, फॉल्स की, और फिर क्या हो गया, फ्लोटिंग, 2 हड्डी हो गया। अब अस्टर्नम क्या हो गया, 1 हो गया, 10 12 दूनी 24 है, कितना हो गया, 25। बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये तो आपको समझ में आ गया। यहां पे जो पाया था हड्डी, यहां पे क्या हो गया, हायोइड। अब कान वाला हड्डी, तो कान वाला अब जाने करते हैं स्कूल में ज्यादातर मिस सब पढ़ा रहे हैं, मिस, तो मिस एम से हो गया सर मैलियस, एम से क्या हो गया, मैलियस। आई से हो गया सर इनकस, क्या हो गया, इनकस। एस से क्या हो गया, स्टेप्स। मतलब हड्डी में जो हड्डी संख्या पाता है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। और स्टेप्स आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जैसे सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है सर। तो कान में 3 हड्डी, मिस, एम से मैलियस, आई से इनकस, एस से, अरे याद हुआ, मिस, क्या बोले, मिस, एम से, आई से, एस से, स्टेप। 2 तो ये 6, 2 3 इधर 3 इधर हो गया, यहां तक हो गया सर। अब बताइए, अब बच गया खोपड़ी में। खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना है बताइए? क्रेनियम और क्या है, क्रेनियम। देखिए यहां से जो आ जाएगा यहां तक कपाल है, ये खोपड़ी के अंदर जब लग गया तो बचना संभावना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका में सर कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती। पढ़े आप लोग, अगला टॉपिक में पढ़ाए थे, है ना? कौन सा कोशिका में बताइए विभाजन क्रिया नहीं होती है? तंत्रिका कोशिका में बताए थे ना। खोपड़ी 8 हड्डी है, 8 हड्डी कैसे याद होगा? देखिए ओटीपी सेफ है। अब जाने कहते हैं आजकल कोई भी काम कराते हैं तो ओटीपी आता है सर, और ओटीपी सेफ रखना चाहिए, इधर उधर बांटिएगा तो दिक्कत हो सकता है बैंक के कोई भी चीज के लिए। ओटीपी सेफ है सर। तो ओ से होता है ऑसिपिटल, ओ से क्या होता है बताइए, ऑसिपिटल, ओ से ऑसिपिटल। टी से होता है टेम्पोरल, टी से क्या होता है, टेम्पोरल। पी से क्या होता है, पेराइटल, पी से क्या होता है सर, पेराइटल। एस से क्या होता है, स्फेनोइड, क्या होता है, स्फेनोइड। और एफ इन है, ई है, ई से हो जाएगा इथेनोइड, क्या हो जाएगा, इथेनोइड। और एफ से क्या हो जाएगा, फ्रंटल, एफ से क्या हो जाएगा, फ्रंटल। बताइए ये क्या हो गया, ओटीपी क्या है बताएं, सेफ है। तो ओ से क्या हो गया बताइए, ऑसिपिटल। टी से टेम्पोरल, पी से पेराइटल, एस पे स्पेनोइड, ई से इथेनोइड, एफ से। अब देखिए इसको, ये दोनों को हम बताते हैं, पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, है ना? छोटा करें, ठीक है। देखिए एक्सियल, एक्सियल मैंने 80, ये वाला उतार लीजिएगा ना, यहां से ऐसे उतार लीजिए, दिक्कत है, इधर मत उतारिएगा, ये तो हम समझाने के लिए से बताए थे। देखिए क्या उतारना है, अस्कल 22, कान 6, हायोइड 1, छाती 12, 24, 12 दूनी 24, अस्टर्नम 1, मेरुदंड 26। अब देखिए छाती वाला लिख लीजिएगा CTLSC, समझ आइए ना? अब इधर सर अस्टर्नम 1 हो गया, यहाँ पे 24 में ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग,
यहां पे मिस कर लीजिएगा, मैलियस इनकस स्टेप, बाकी फिर ये दोनों लिखाते हैं अभी हम, ठीक है, यहां तक उतारिए। क्या सर? दांत के बाद, कान के बाद है सर हाइओइड, एगो सर यहां पे है, ठीक ना, यहां पे जो पाया था इसको हाइओइड बोलते हैं। हो जाएगा ना यहां तक राइट डाउन? अब फिर बच गया, ये दोनों तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप्स में सर एक, कान में एक एक होगा, एक एक तीनों में एक होगा, मैलियस इनकस स्टेप, और तीन इधर तीन इधर, 6 हड्डी हो गया कान में। हाँ सर, कॉक्सी, COOCOCC/X।
हो गया सर? है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बताएंगे बताएंगे। हिंदी लिख दें, दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, अभी तुरंत पैक वो असाइनमेंट देंगे आपको, कंकाल तंत्र भी देते हैं, अभी तुरंत देंगे और सब बनाइएगा आप लोग। ये तो कंप्लीट हो गया अभी तुरंत। हाँ, वो टेबल समझा देते हैं, हाँ ये नहीं बताया अभी, इसका नंबर लिख देते हैं। 8 को हम बताए क्रेनियम में की संख्या ना, कैसे होगा 8? तो इसमें 1 होगा, टेम्पोरल में 2, पेराइटल में 2, बाकी 1 1 हो जाएगा। देखिए हम बताएं ओटीपी शेप मतलब क्रेनियम में, खोपड़ी में पाए जाने हड्डी की संख्या सर। बताएं 8 हड्डी ना, तो बताइए ओ से क्या बताएं ऑसिपिटल, टी से क्या हो गया टेम्पोरल, पी से पेराइटल, एस से क्या हो गया स्पेनोइड, और ई से क्या हो गया सर इथेनोइड, और एफ से क्या हो गया फ्रंटल। अब बताइए ऑसिपिटल में हड्डी संख्या 1, टेम्पोरल में, पेराइटल में, बाकी सब में 1 होगा, स्पेनोइड, इथेनोइड, फ्रंटल। अभी है क्या ये भी बता देते हैं। फ्रंटल ये देख रहे हैं ना, ये आगे में जो 1 है ये हड्डी की संख्या, इसको फ्रंटल बोलेंगे। अब देखिए इथेनोइड यहाँ पे है और स्पेनोइड यहाँ पे है सर, ये बड़ा भाग है थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए गुपचुप नहीं है देखिए फ्रंटल, देखिए आपको हम असाइनमेंट देते तो उसे बता देते वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक ना? आए? अच्छा छोड़िए ना उसको, हाय आप असाइनमेंट दिया है तुरंत मिल जाता है। ये हो गया ना यहाँ तक, यहाँ पर समझ गए ना कितना हड्डी है? एक बच गया सर फेशियल वाला, फेस वाला बच गया, फेस में कितना है 14। अब देखिए इसको यहां तक हो गया ना सबका कंप्लीट, राइट डाउन कर लिए सब, फेशियल तक कंप्लीट, क्रेनियम तक कंप्लीट है। चलिए फेशियल वाला देख लीजिए। फेशियल में हड्डी की संख्या कितना है बताएं आपको, कितना बताएं 14। तो इसका देखिए इसका ट्रिक है आपका, उसका ओटीपी एमपी, देखिए अरे देखिए आप एमपी ने ज्यादा कोला मंगाया इसलिए वोमिटिंग हो गया। एमपी आप जाने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद साहब चुनाव का समय थे, ज्यादा कोको कोला मंगाए और ज्यादा कोला सब पी लिया तो क्या हो गया बताए वोमिटिंग हो गया। अब देखिए क्या होता है, एम से होता है मैगजीला, क्या होता है मैगजीला, एम से क्या हो जाएगा मैगजीला, एम से हो गया सर मैगजीला, ठीक ना। पी से क्या हो जाएगा पेलेटाइन, पेलेटाइन हो जाएगा, पी से पेलेटाइन, एन से हो जाएगा नेजल, एन से हो जाएगा नेजल, जेड से हो जाएगा जाइगोमेटिक, जेड से हो जाएगा सर जाइगोमेटिक, यहां पे होगा सी से हो जाएगा कौंची, कौंची हो जाएगा, और एम से हो जाएगा मैंडिबल, मैंडिबल, और वी से हो जाएगा सर वोमर। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि एमपी ने ज्यादा कोला मंगाया इसलिए क्या हो गया वोमिटिंग हो गया। अब वोमिटिंग एम से क्या बताएं मैगजीला, मैगजीला की हड्डी की संख्या कितना होगा 2, पेलेटाइन 2, नेजल 2, जाइगोमेटिक 2, कौंची 2, मैंडिबल 1, वोमर 1।
तो बताइए कितना हो जाएगा? कुछ छूट गया का? 12 हुआ ना। एमपी ने, हाँ, एमपी ने ज्यादा कोला मंगाया, तो क्या हो गया? हो गया तो बस, ये वो छूट गया आपका है ना। एक से क्या हो जाएगा? मेडिसिन नहीं नहीं, एम, बताते हैं। एम से मैगजिला, पी से पेलेटाइन, लेक्रिमल छूट गया, लेक्रिमल। एमपी ने ज्यादा, यहाँ पे देखिए क्या छूट गया बताते हैं। एमपी ने ज्यादा कोला लाया, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक ना। एल से क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे बता दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं इसको, लाया यहाँ पे हो जाएगा। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, रुक जाइए, नहीं नहीं रुक जाइए, आगे पीछे कर लिख दे नीचे। अच्छा बगल में लिख देते, इधर ठीक है, हिंदी भी लिख देते हैं। चलिए देखिए, लाइक्रिमल है, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा। इलाइक्रिमल कोला के बाद हो जाएगा, आप लोग शायद लिख सकते हैं यहाँ पे जब लिखिएगा तो, ठीक ना। देखिए एमपी ने ज्यादा कोला लाया, या ठीक ना, एल से हो जाएगा लाइक्रिमल। एल छोड़ दीजिए, एल नीचे लिख लीजिए, एल से लाइक्रिमल हो गया, लाइक्रिमल हो जाएगा आपका 2। अब देखिए हिंदी कह रहे थे, जिनको दिक्कत अगर पढ़ने में है, ये हिंदी टर्म, इंग्लिश ज्यादातर साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में ज्यादातर हिंदी टर्म, इंग्लिश टर्म ही होता है, एग्जाम में भी इसी तरह से पूछेगा आपको, ठीक ना। नहीं, जिनको कुछ कुछ है, जिनको सहायता मिल जाएगा। अच्छा ये नीचे लिख लीजिए ना, छोड़िए, यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक वोमिटिंग तो सही है। एल ऐसे याद कर लीजिएगा, लेक्रिमल। चलिए अगर ट्रिक लिखा जाए ऐसे लिख देंगे हम लोग, एमपी एमपी ने एमपी ने ज्यादा कोला लाया, मंगरुआ इसलिए वोमिटिंग कर दिया। चलिए हो गया ना। एमपी ने ज्यादा कोला लाया, मंगरुआ इसलिए क्या कर दिया? वोमिटिंग कर दिया। अब एम से क्या हो गया? मैगजिला, जो कि जबड़ा की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी आपका जा का हो गया, जबड़ा का, ठीक है। और पी से हो गया पेलेटाइन, एन से नेजल, जेड से जाइगोमेटिक जो यहाँ पे पाया जाता है,
और सी से हो गया कौन सी जो नाक के पास है, एल से लैक्रिमल हो गया, इधर जो पाया जाता है, मैंगरुआ हो गया मैंडिबल, मैंडिबल जबड़ा के नीचे वाला जो हड्डी होता है, और वोमिटिंग हो गया यहाँ का हड्डी। सब बता देते हैं। देखिए सर असाइनमेंट होगा, आगे होगा, आप सबको दे देते हैं तुरंत। अब कंप्लीट हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट। फिर से बता दे रहा है तुरंत अभी, ये सब राइट डाउन कर लिए। चलिए आप थोड़ा सा बताइए, हड्डियों के समूह को क्या कहा जाएगा? हड्डी का अध्ययन क्या कहलाएगा? हड्डी का अध्ययन, मनुष्य में हड्डी की संख्या कितना होगा? 206। हड्डी कौन से प्रोटीन का बना होगा? ओसिन प्रोटीन का। हड्डी का कमजोर भाग क्या कहलाएगा? उपास्थि या कार्टिलेज। बताइए कार्टिलेज कौन सा प्रोटीन का बना होगा? कैल्शियम फास्फेट का बना होगा, है ना? कैल्शियम फास्फेट हो गया। चलिए कैल्शियम फास्फेट, अच्छा उपास्थि हो गया। चलिए बताइए, अब बताइए हड्डी को माने अंतक, मनुष्य में अंतक कंकाल है, मनुष्य में अंतक कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अक्षीय और क्या बताया गया? उपांगीय। अक्षीय और अक्षीय में हड्डी की संख्या 80, उपांगीय में 126 हो गया ना। अक्षीय में 80, उपांगीय में, उपांगीय तो तुरंत याद हो गया, हाथ, पैर, कंधा, कमर। 126 कंप्लीट। बताओ हाथ वाला, बताइए बाह वाला हड्डी, ह्यूमेरस, बताए ना, ह्यूमेरस, ह्यूमेरस हो जाएगा ना। और इधर रेडियस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हाथ कंप्लीट हुआ ना। फिर से बताइए बाह वाला, अरे बाह वाला पता, इधर रेडियस, अरे रेडियस बेलना, रेडियस और अल्ला ना। इधर बताइए क्या होगा? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। हाथ कंप्लीट। बताइए पैर वाला, जांग वाला, फीमर क्या बोलेगा? पटेला। घुटना क्या हो गया? पटेला। क्या बोलेगा? पटेला। टिबिया और फिबुला, टिबिया और, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव, टिबिया चमकीला हड्डी है, टिबिया क्या है? चमकीला हड्डी। और ये वाला क्या है? जो जांग वाला हड्डी है, फीमर, ये सबसे बड़ी और लंबी हड्डी है। सबका हो गया? अच्छा ठीक ठीक लिखा है। बस 3 तो है, एक छोटी हड्डी कान वाला, बड़ी हड्डी जांग वाला, और मजबूत हड्डी जांग वाला, चमकीला हड्डी टिबिया। लिखवा देंगे। ठीक ठीक ठीक। अब तो कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोग का। अब जो असाइनमेंट जो दिए हैं उससे कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं? स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए ना सर? वो हमको भी दीजिए सर। बांट गया, छोड़ दीजिएगा आप, अपना जितना हुआ है ना। चलिए देखिए इधर खाली वाला है, इधर खाली है, इधर राइट डाउन किया हुआ है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, ये जो पीछे वाला भाग है, हम लोग 2 चीज नहीं समझे हैं, बाकी तो समझ लिए हैं। पीछे वाला जो हम बताए, क्रेनियम में हड्डी की संख्या कितना है सर? 8 है। क्रेनियम में हड्डी की संख्या कितना है? 8।
और जो क्रेनियम में हड्डी की संख्या 8 है सर, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको ओटीपी। अब फिर क्या बताएं, सेप। ओटीपी क्या बताएं, सेप, यही ना बताए हैं। एफ से क्या बताएं सर, बताइए। एफ से क्या बताएं, फ्रंटल। अब फ्रंटल में हड्डी संख्या 1, तो फ्रंटल किधर है, देखिए यहां पर, देखिए सर यहां पर है ना, हम फोटोया के नीचे है ना, ये देखिए सर, यहाँ पे आगे वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है सर, फ्रंटल है। क्या है बताइए, फ्रंटल है सर। और फिर देखिए एक छोटा सा भाग है, एक बड़ा, फ्रंटल हो गया बड़ा भाग, एक छोटा सा भाग है सर इथेनॉइड। क्या बताइए, अरे इथेनॉइड। और एक है ना, इथेनॉइड भी कितना है, इथेनॉइड भी सर एक ही है, इथेनॉइड एक। अब बताइए एस से क्या है सर, बताइए, अस्फेनॉइड है, बताइए फ्रंटल, इथेनॉइड, अस्फेनॉइड, यहीं पे ना है, अरे यही ना है सर। अब बाकी 3 गो इधर है, तो बताइए 3 गो जो पीछे है, सबसे बड़ा भाग क्या है, पेराइटल। सबसे बड़ा भाग क्या है सर, सबसे बड़ा भाग है पेराइटल। कितना हड्डी है, 2। और उसके बाद क्या बताइए, टी से क्या बताइए, टेम्पोरल। क्या बोलेगा, टेम्पोरल। ओ से क्या है सर, ऑसिपिटल। क्या बोलेगा, टेम्पोरल में हड्डी की संख्या सर 2, ऑसिपिटल में बताइए। तो बताइए पीछे है बड़ा भाग पेराइटल, पेराइटल से छोटा भाग है टेम्पोरल, उससे छोटा क्या है, ऑसिपिटल। ये समझ में आया कि नहीं, क्रेनियम। इसी को हटाएगा तब आएगा ब्रेन। अगर कहीं पे इसका एक्सीडेंट होता है तो यही खोला जाता है, इसका स्पेशलिस्ट आएगा, समझे ना, जो कि संभावना कम ही रहती है। आगे देखिए, फिर उसके बाद फेशियल आते हैं सर, फेशियल। ये फेशियल बच रहा है, तो फेशियल में आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ओटीपी सेप याद हो गया ना, माने 3 गो पीछे 3 गो आगे, 3 गो पीछे 3 गो आगे, हो गया फ्रंटल इथेनॉइड अस्फेनॉइड, फ्रंटल इथेनॉइड अस्फेनॉइड, फ्रंटल इथेनॉइड अस्फेनॉइड, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। बस। अब आइए उसके बाद है सर, है ना, फेशियल वाला आ जाते हैं। फेशियल वाला क्या कहा, एमपी, एमपी ने, क्या कहा सर, एमपी ने ज्यादा क्या मंगाया, ज्यादा कोला लाया, है ना, तब मंगरुआ को क्या हो गया सर, वोमिटिंग हो गया। चलिए सर, एम से क्या होगा सर, बताइए, एम से क्या हो जाएगा बताइए, मैगजिला हो जाएगा ना। मैगजिला में हड्डी संख्या 2। कहाँ है मैगजिला, ये जबड़ा का जो हड्डी है ना, जबड़ा का हड्डी क्या है, मैगजिला। और ये सबसे मजबूत हड्डी है। जैसे कान सबसे छोटी हड्डी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी, टिबिया चमकीला हड्डी। तो बताइए जबड़ा का हड्डी सबसे क्या हो गया, मजबूत हड्डी। चलिए मैगजिला हो गया। पी से क्या हो गया, पी से पेलेटाइन। पी से क्या हो गया सर, पेलेटाइन। पेलेटाइन में हड्डी की संख्या कितना है, तो देखिए पी से क्या बताएं, पेलेटाइन। तो देखिए नाक के ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, कोची है, पेलेटाइन। कोची है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला क्या है, पेलेटाइन। देखिए मैगजिला पेलेटाइन, मैगजिला पेलेटाइन। और एन से क्या हो गया, नेजल। एन से हो गया सर नेजल। देखिए इधर मैगजिला पेलेटाइन, लेकिन ई वाला पीछे वाला भाग नेजल पर कर से लग गया था, नेजल खराब हो जाएगा, आदमी एकदम सर बेहोश हो जाएगा, कस के लग गया तो मृत्यु हो जाएगा। नेजल पे मार दिया, तब मार के नहीं देखिएगा भी नहीं गलती से, है कि नहीं है। तो ये सर नेजल हो गया। नेजल के ऊपर ही सर क्या है बताइए, पेलेटाइन। और फिर क्या हो गया, जबड़ा वाला हड्डी क्या हो गया, मैगजिला। 3 हड्डी तो कंप्लीट हो गया था, मैगजिला, पेलेटाइन, नेजल। चलिए अब फिर क्या है सर बताइए, जेड से क्या हो गया सर, जाइगोमेटिक। जेड से हो गया सर जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक ये थुथुन में तोड़ दो इधर। ये वाला जो देख रहा है इधर से इधर वाला, ये जो है सर जाइगोमेटिक है। क्या है, जाइगोमेटिक। अब सर सी से क्या बताइए, कौनची। सी से क्या हो जाएगा, कौनची। कौनची है कहां पे देख लीजिए, तो सी से सर बताएं कौनची। हाँ अब देखिए, ये दो मैगजिला, ये पेलेटाइन, ये नेजल। और नेजल के नीचे से जहां पे नथनी पहनते हैं,
तो ये क्या है सर, कौनसी हो गया, क्या हो गया, कौनसी, क्या हो गया, कौनसी, जाइगोमेट्रिक हो गया अभी कौनसी। एल से क्या हो गया बताइए, लैक्रिमल, यहाँ पे हो गया, नाक के बगल यहाँ पर जो है ना आपके नीचे वाला भाग, ये क्या हो गया सर बताइए, लैक्रिमल, क्या हो जाएगा, लैक्रिमल। लैक्रिमल मैट्रिक संख्या भी कितना होगा, 2। एम से क्या हो जाएगा, मैंडिबल, क्या हो जाएगा, मैंडिबल कहाँ है, देखिए यहाँ पे नहीं, जबड़ा के नीचे, देखिए जबड़ा के नीचे है ना, नीचे वाला कुछ हो गया मैंडिबल, ऊपर वाला मैग्जिला, ऊपर वाला मैग्जिला, नीचे वाला मैंडिबल, और नकिया के नीचे वाला ये हो गया भोमर, यहाँ पे डरिया के है ना ये वाला है, ये क्या हो गया सर, भोमर हो गया। क्या कोई दिक्कत है बताइए, बताइए। स्केलेटन सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो गया ना। अब ये होमवर्क है, घर पे अच्छी तरह से आप पेंसिल से अपना बनाइएगा, दिक्कत होगा इधर देख लीजिएगा, कॉपी में लिखवाई दिए, 4 गो पॉइंट और लिख लीजिए, 4 गो पॉइंट लिखिए। स्केलेटन सिस्टम और सेल 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया सर। अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये 3 इसमें टॉपिक और देखेंगे। चलिए लिखिएगा, पॉइंट आके लिखिए, लिखिए फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी, फीमर सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर जो जांग में पाया जाता है ना, फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। हो गया, चलिए लिखिए टीबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है, लिखिए टीबिया जो कि पैर में ही पाया जाता है, ये टीबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है, देखिए टीबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है, टीबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है, टीबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है। टीबिया यहाँ पे हो गया नीचे, घुटना के नीचे हो गया ये वाला, और ये जांग वाला हो गया फीमर, और ये वाला हो गया टिबिया, इधर फिबुला। चलिए आगे लिखिएगा स्टेप्स जो कि कान में पाया जाता है ना, स्टेप्स लिखिए सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स लिखिएगा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, लिखिए स्टेप्स मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है। हो गया, लिखिए मैग्जिला, मैग्जिला सबसे मजबूत हड्डी है, हाँ जबड़ा वाला मैग्जिला सबसे मजबूत हड्डी है सर, देखिए मैग्जिला सबसे मजबूत हड्डी है, मैग्जिला सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है सर, तो 2 आपका कंप्लीट हो गया, एक स्केलेटन सिस्टम और एक सेल, ये दोनों नियमन से रिवीजन करिए। और अगला में हम आएंगे तो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, ये 2 चीज। हाँ हमारा संडे की क्लास है, कहते कि हम छुट्टी तो है नहीं कि हम, हाँ हो जाएगा, परेशान मत होइए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप लोग ये प्रयास करें कि जो हो गया उसको मेंटेन कर लें। आपका ये पूरा ज़्यादा सिलेबस है नहीं, आपका हम देख लिए हैं 10 टॉपिक है, लेकिन अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो 16 टॉपिक जाएगा, मैंने बड़ा करेंगे तो ठीक ना, 16 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर जैसा होगा तो फिर क्लास 2 दिन कर देंगे, ऐसा होगा तो ठीक है। सर से मिलके मिला है, जो ऑब्जेक्टिव मिला नहीं बना आप लोगों से, नहीं जो पीडीएफ में पीछे ऑब्जेक्टिव भी 40-50 दिया गया है तो बन गया, अगर नहीं बना तो हम लाइव आकर बता देंगे उसको, है ना। हाँ सर को हम बोल देंगे लाइव हम आ जाएंगे, आप लोग घर पे ही रहिएगा, लाइव आएंगे, इतना टाइमिंग आपको मैसेज कर दे, टाइम में लाइव रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्लास आने की जरूरत नहीं उसका, ठीक ना। ठीक है करा देंगे ही जैसा होगा।